अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। लिब्रा, पिछले हफ्ते से ये बात तो अब आपकी फेवर में आना शुरू हो गई थी कि वीनस फर्स्ट हाउस में आ गया था, आपका रूलिंग प्लैनेट है। रूलिंग प्लैनेट के पहले घर में आने से जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो बहुत खुशुसलूबी अब आपको मुयस्सर है। सिर्फ वीनस ही आपके पहले घर में नहीं आया था, मरकरी भी आपके फर्स्ट हाउस में आ गया था। मरकरी और वीनस अगर फर्स्ट हाउस में हो तो तीन तरफा फायदे होते हैं, 3 डायमेंशनल एडवांटेज। एक एडवांटेज तो वीनस का एडवांटेज है कि उसकी वजह से आपकी आर्ट एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। वीनस के पहले घर में होने की वजह से दूसरा फ़ायदा आपकी शख्सियत ग्रो करती है, और तीसरा फ़ायदा क्योंकि वो आपका रूलिंग प्लैनेट है तो आपकी नेचर पर भी उसका बहुत पॉजिटिव असर होता है। तो ये 3 डायमेंशनल एडवांटेज वीनस के आपको पिछले हफ्ते से मिलना शुरू हुआ। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वीनस के साथ क्योंकि मरकरी था तो वीनस ने सिर्फ जज्बाती तरह की कैफियत अपग्रेड करनी थी। आपका अपने आप को पसंदीदगी का पहलू बढ़ना था। आपके ज़्यादातर प्लान्स जो थे, मंसूबे, वो शेख चिल्ली वाले होने थे, सिर्फ दिमाग में पनपना थे, पाइपलाइन में पनपना थे। लेकिन मरकरी की वजह से आकर उन्हें तकवीत मिल गई। वो जो सिर्फ ख्यालात की दुनिया में प्लान थे वो हकीकत का रूप धारने लगे। उसकी वजह से आपका जो अटेंशन लेवल था, जो आपकी तवज्जो का मरकज़ था, वो आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ, आपकी तड़प में इजाफा, ये पिछले हफ्ते से चल रहा है, ये पॉजिटिव। पिछले हफ्ते मार्स और सन अभी तक आपके 12वें घर में है और इस हफ्ते भी 12th हाउस में ही रहेंगे। अगले हफ्ते सूरज 12वें घर से निकल जाएगा। अगले हफ्ते की खुशी है, अगले हफ्ते वीडियो में मैं इंशाल्लाह ज़रूर बयान करूँगा। बट फिलहाल सूरज के 12वें घर में होने की वजह से, मार्स के 12वें घर में होने की वजह से आपको फैसला लेते हुए दिक्कत पेश आएगी। सूरज के 12वें घर में होने की वजह से ब्रेवरी लेवल भी थोड़ा कॉम्प्रोमेटिव सा रहेगा। सूरज के 12वें घर में होने की वजह से नए रास्ते भी दिखना या नए रास्तों पर चलना थोड़ा सा भी मुहाल रहेगा। थोड़े अरसे के बाद जब सूरज वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा तो इस बात के कई चांसेस बन जाएंगे कि यू आर अगेन ब्रेव, प्रैक्टिकल, परफॉर्मिंग, डोमिनेटिंग, एंड आपकी शान शौकत में भी इजाफा होगा। ज़्यादा दिन नहीं है, चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही है। एंड जुपिटर आपके 3rd हाउस में था, तो जुपिटर के 3rd हाउस में होने की वजह से अचानक फ़वायद आपको अपने अजीज़ व अकारब से मुयस्सर आ सकते थे। अजीज़ व अकारब आपके लिए बेनिफिशरी और आप अजीज़ व अकारब के लिए बेनिफिट क्रिएट कर सकते थे। और जुपिटर की ये पोजीशन आपकी शान शौकत में इस तरह भी इजाफा करती कि आप जब अपने अजीज़ व अकारब की किसी डिफ़िकल्टी को अपनी सलाहियतों से रिज़ॉल्व करते तो वो आपके लिए इज़्ज़त अफजाई का वजह बनती। अजीज़ व अकारब आपके लिए फर्माबरदारी इख्तियार करते या आपके वसाइल में अजीज़ व अकारब की तरफ से ऑफ़र्स आती। यही भी पॉजिटिव। बट मसला क्या है कि ये हफ्ता जो 15 तारीख से 21 तारीख तक का है, इस सितंबर की 15 तारीख से 21 सितंबर तक, इस हफ्ते सैटर्न 4थे घर में डायरेक्ट हो रहा है। सैटर्न का 4th हाउस में डायरेक्ट होना आपको रेजिस्ट करेगा कि अभी मकान की तब्दीली इख्तियार ना की। सैटर्न का 4थे घर में होना आपको अभी रेजिस्ट करेगा कि अभी आप हिजरत की तरफ माइल ना हो। सैटर्न अब जितनी देर भी मौजूद है इस हाउस में वो अब डायरेक्ट ही रहेगा। अब उसने मई में जाके रेट्रोग्रेड होना है और मई में वो अगले हाउस में भी जाने की तवक्को। आई एम नॉट श्योर, मुझे वो एक्यूरेट डेट पता नहीं, बट अब वो मई में जाके दोबारा रेट्रोग्रेड होगा। जब तक अब वो 4थे घर में रहेगा और 4th हाउस में वो अपनी कुछ रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस करेगा। इस रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करिए। सैटर्न 4th हाउस में बुरा नहीं है, बट सैटर्न 4th हाउस में डिमांड करेगा कि अपनी वीकनेसेस को ख़त्म करें। अगर आपने वीकनेसेस को ख़त्म ना किया तो वो उन वीकनेसेस को बढ़ा देगा और उसके इवज़ जो भी नुकसान हो, जिस तरह का भी नुकसान हो, फिर आपको फेस करना पड़े। लेकिन अगर आपने ये ठान ली कि मुझे अपनी वो कमज़ोरियाँ जिनकी वजह से मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता है, वो कमज़ोरियाँ जिसकी वजह से मुझे रिलेशनशिप ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है, वो कमज़ोरियाँ जिससे मुझे शख्सियत की कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है, वो कमज़ोरियाँ जिसकी वजह से मुझे तालीम में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कमज़ोरियाँ जिसकी वजह से मुझे मोहब्बत के सेक्टर में कमज़ोरियाँ महसूस होती हैं, नाकामियाँ महसूस होती हैं, मुझे उन्हें रिकवर करना है, तो फिर सैटर्न आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप उन कमज़ोरियों के साथ अब चलना चाहेंगे सैटर्न के डायरेक्ट दौर में,
तो सैटर्न आपको चलने नहीं देगा। अब उन कमज़ोरियों को वो पिंच करेगा, तंग करेंगी वो कमज़ोरियाँ, और आप या तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तकलीफ में जाएंगे, नाकामी का मुंह देखेंगे, या फिर आपको वो कमज़ोरियाँ रिजॉल्व करनी होंगी। सैटर्न को अगर लिब्रा ने रिजॉल्व करना हो तो पर्ल, येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपाज, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो लिब्रा को काउंटर डोट के तौर पर या एक मेडिकेशन, एक रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बट ये रेमेडी ओवरऑल है लिब्रास के लिए। जिनको ज़रा ज़रा सी सपोर्ट चाहिए, अगर वो येलो सफ़ायर पहनेंगे, अगर वो गोल्डन टोपाज पहनेंगे, इवन ओपल या पर्ल पहनेंगे, तो उनको ऐसी रेडिएशन मुयस्सर आ जाएगी जो सैटर्न की चौथे घर की नेगेटिविटी को बैलेंस कर देगी जब तक सैटर्न वहाँ डायरेक्ट है। बट ये ओवरऑल रेमेडी है, सब लिब्रास के लिए नहीं, जनरल लिब्रास के लिए, जो जनरली अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं वो कर लें। लेकिन जो बहुत ही सेंसिटिव लिब्रास हैं, जिनके रिलेशनशिप में अक्सर ही क्राइसिस रहते हैं, जिनके विल और स्किल्स अक्सर ही डंप हुई रहती हैं, जिनका सक्सेस बहुत स्ट्रगल से उन्हें मिलता है, जिनके ऊपर लोग बड़ी मुश्किल से एतमाद करते हैं, उन्हें अपने पर्सनल चार्ट को एक दफ़ा रीड करवाने के बाद रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। ये मेरा एक प्रोफेशनल आपको मशवरा है, इसको ज़रूर फॉलो करिए। लिब्रास के उतार चढ़ाव बहुत तेज़ होते हैं। उसकी वजह यह है कि लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट वीनस है, और वीनस 25 दिन में ही घर बदलता रहता है, तो उनके मूड में बहुत तेज़ी से स्विंग आता है, बहुत तेज़ी से तब्दीली आती है। तो अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ पता हो, अगर आपको पूरा ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ वीनस पता हो, तो आप सही रेमेडी की तरफ जा सकते हैं, और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से ही चेक हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले ले सकेंगे। सैटर्न का डायरेक्ट होना अब काफ़ी लंबा चलेगा, जितने दिन भी अब वो चलेगा मैं एलेबोरेट करता रहूँगा सैटर्न के फ़ायदे या नुकसान आपकी ज़िंदगी में। तो अगली वीडियोज़ और काम की और अहम होने वाली है। अगले हफ्ते सूरज भी आपके 12वें घर से निकल जाएगा, तो वो भी आपके लिए मुस्बत साबित होगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।